और जैसे ही खींचा, पूरी जो पानी की बाल्टी जो उसके पास था पूरे अपने शरीर पर डाल दिया। अब बेचारी गीली हो गई। अब ये सोच रहा है पता नहीं ये क्या करेगी, पानी पिलाने के लिए मांगा था, ये तो गीली कर लिया अपने आप को। जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। इतनी जोर से चिल्लाने की उसके तो प्राण ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब पता नहीं क्या हो, मैंने पानी पीने के लिए मांगा, इसने तो पानी अपने ऊपर डाल दिया, गीली हो गई और जोर जोर से चिल्ला रही है। गांव बगल में ही था, लोग ले आए, लाठी तलवार सब लेके आ गए। अब तो उसके वैसे ही बेचारा पानी पानी हो गया। वो कह रहा कहां से मैंने पानी मांग लिया, प्यासा अच्छा था, ये कहां से उपद्रव आ गया। अब कहीं भी भागूंगा, भाग जाऊंगा तो वे रास्ते में पकड़ के मार ही डालेंगे। उसने कहा देख तो लो, जो होगा सब, मार पड़नी है, मार पड़नी है तो शांति से यही बैठ के सीख लो। क्या सीखने गया था विपिन भैया? विपिन भैया क्या सीखने गया था? पंडित आपके नहीं कह रहा हूं, पंडित जी गए थे, स्त्री चरित्र सीखने के लिए गए थे। गीला कर लिया और इतने में जैसे उसको देख लिया, देखा कि गांव में से बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी भीड़ आ रही है और ऐसे चक्कर खा के जमीन पे गिर गई, आंखें बंद करके बेहोश होके पड़ गई। और गांव के लोग आ गए। अब आ गए तो पहले क्या करेंगे, पहले खबर किसकी लेंगे? माना कि धोखे से किसी लड़के लड़की का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, पहले कहां जाएंगे? लड़के को पीटने के लिए, भले ही गलती उसकी हो पर पीटेंगे। सिंपैथी होती है स्त्री पर्याय को, भले ही कहते रहना पुरुष प्रधान है पर प्रधानता होम मिनिस्टर की होती है ना। हाँ, सेवफल की बात याद है ना? कहाँ गए रवि भैया आज? सेवफल के ऑर्डर क्या हुआ? वह जैसे अब बेचारे पर लाठी चलने ही वाली थी। क्यों? गलती तो इसकी होगी ना, इसकी कुछ छेड़ा होगा, कुछ किया होगा। व्यक्ति के दृष्टि में हमेशा क्या होता है, हमेशा उस स्त्री पर्याय के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर होता है। गलती उसकी होगी ही नहीं, गलती इसकी हो गई। ये नवयुवक था और गांव में पहली बार दिख रहा था तो पक्के में इसने कुछ ना कुछ उपद्रव किया था। अब वो सब मिलके उसको लाठी तलवार से पीटने ही वाले थे, इसलिए इतने में उसके मुख से आवाज आई, उसको मत मारो, मत मारो। फिर डर गया वो। पहले तो बचाओ बचाओ करके चिल्ला रही थी, कह रही थी मत मारो मत मारो, उसकी तो सब मिलके पूजा करो, सब मिलके पूजा करो। हाँ, अभी तो मारने के लिए तैयार हो गए थे सब। वहां से उसको छोड़कर उसके पास आ गए, उस पनहारिन के पास आ गए। पूछने लग गए कि क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो भगवान है, ये तो देवता है, मैं तो कुएं में गिर गई थी, इसने मुझे निकाल लिया है। मैं मरने ही वाली थी कि उसने मुझे निकाल दिया, अब मैं बची हूं, इसके पाए पूजो, इसको हार पहनाओ, उसका सम्मान कराओ। वो भीतर ही भीतर उसको ऐसे हो रहा था, पता नहीं ये देवी क्या रही है। अभी 5 मिनट पहले ऐसे लग रहा था कि अब तो मैं गया, मेरे तो प्राण चले ही जाएंगे। अब कह रही पूजा करो, सम्मान करो, प्रतिष्ठा, हार पहनाओ, पता नहीं और क्या करेगी। उसने कहा नहीं नहीं, इसकी गलती नहीं है, मेरा ही पैर फिसल गया था, मैं पानी में गिर गई थी, इसने रस्सी से मुझे ऊपर निकाला है, इसके उपकार है, ये तो रास्ते से जा रहा था, इसने आवाज सुन ली, मैं इसलिए उसको मारो मत। अरे भैया कहाँ गए थे? स्त्री चरित समझा रहे थे। कितनी अच्छी बात की। वो जो बेचारा कुएं पर पाट पर उस पे बैठा था, पहले तो पानी पानी हो गया था, अब पुनः अब लोग वही लाठी, अब जैसे स्त्री कहेगी वैसे मानना तो पड़ेगा। तुरंत वह लोगों ने लाठी तलवार छोड़ दी और सब उसके पैर पड़ने गए। अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, तुमने हमारे इस गांव की इस कन्या की रक्षा की, कितना अच्छा किया। और फिर जैसे ही 2-5 मिनट हो गए, अब उनका काम हो गया था। गांव के लोग आए थे, वो अपना काम, उसके पैर पड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और वे गांव के लोग सब चले गए। बचा कौन पुनः? बचा कौन? वे पनहारिन और पंडित जी, शास्त्री जी, पंडित जी बैठे थे, दोनों ही बचे। अब इतनी बात तो हो गई, वो जाने को हुआ। वो कहती कहां जा रहे हो? अभी तो पानी पिलाया नहीं मैंने, अभी तो पानी पिलाए नहीं है, पहले पानी पी लो, घर चलना, भोजन करा दूंगी। और अभी तो मैंने स्त्री चरित समझाने की शुरुआत की है। क्या कहता है? अभी तो मैंने स्त्री चरित क्या होता है समझाने की शुरुआत की है, तो घर में चलना, भोजन कराऊंगी, बचा हुआ स्त्री चरित वही जाके समझाऊंगी। उसने कहा हाथ जोड़ लिए, ट्रेलर में ही देख लिया मैंने स्त्री चरित कैसा है, अब मुझे समझना नहीं है स्त्री चरित क्या होता और कैसा होता है।
वो कहती नहीं नहीं, पानी तो पी लो, घर में चलो भोजन कर लो। नहीं देवी, मैंने समझ लिया स्त्री चरित्र क्या होता है, पल में मार डाल दे, पर में लाठी चला के पिटवा दे और पर में पूजा करवा दे, ऐसा उसका चरित्र होता है। वो दुनिया ने भगवान नहीं जान सकता, मैं कहां से जान सकता हूं, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, मुझे नहीं समझना है। क्या हुआ? ऐसा नहीं होता ना माँ, बोलो ना, ऐसा नहीं होता ना। पल में लाठी से पिटवा दे और पल में पैर का पकड़ के पूजा करवा दे। गहन 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 है यह स्त्री चरितम। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चाहे घोड़ा हो चाहे एप्पल हो, चुनना तो एप्पल को ही है रवि भैया। ना कुछ बात बता रहे थे वो, इसलिए उनको कह दिया, वो समझ गए। सचिन भैया भी समझ गए होंगे। कठिन है स्त्री चरित्र को समझना। मैं नहीं कह रहा हूं माँ, आज अमोघवर्ष महाराज ने लिखा है ना, संसार में अगर कुछ गहन है तो स्त्री चरित्र है। कौन जाएगा आधा पिक्चर देखने के लिए? मैं कहता है ट्रेलर में तो मेरी खटिया खड़ी हो गई थी 5 मिनट में, सब लाठी लेके, 1 सेकंड तू देर से बोलती तो सर तो फूट ही जाता। उसने यही समझाया कि स्त्री चरित्र नाम का कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, कोई किताब, कहीं तुम्हें कुछ लिखा नहीं मिलेगा। यह है स्त्री चरितम, यह स्त्री चरित्र है। पल में कुछ और पल में कुछ हो जाए, यह होता है उनकी क्रिया, उनका परिणाम। इसलिए मत उलझो, मत उलझो, ना अपना भाग्य समझने के लिए पीछे भागो, ना किसी का स्त्री का चरित्र समझने के पीछे भागो। अपना पुरुषार्थ करो और रास्ता आगे पार कर लो। मां समझना, ये तो कहा है, ये तो नीतिकार ने, अमोघवर्ष महाराज ने कह दिया है, पर मां भी तो थी। सीता भी तो मां थी, स्त्री थी। मैना सुंदरी भी तो स्त्री थी, मां थी कि नहीं थी? सोमा सती थी। कितने सारे दृष्टांत है हमारे पास, पर हम वो नहीं बन सकते क्या? स्त्री पर्याय प्राप्त कर ली है, हम सीता बन सकते, सोमा बन सकते, मैना सुंदरी भी तो बन सकते हैं। निर्णय हमारे पास है। हमें इस प्रकार का स्त्री चरित्र बनना है कि उस सीता सोमा जैसे, उनके जैसे अपने चारित्र को बनाना है। यहां स्त्री चारित्र नहीं कहा, स्त्री चरित्र, उसका आचरण ऐसा है। अगर वही आचरण हम सुधार के स्त्री चारित्र को प्राप्त कर ले तो सती, सीता, सोमा, मैना सुंदरी क्या नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसलिए निर्णय हमें करना है। समय हो गया हरीश भैया, 10:15, 5 मिनट ज्यादा हो गए। क्या करे, स्त्री चरितम समझाने की देर लग गई। अभी तो 2 ही प्रश्न का उत्तर हुआ है, 2 प्रश्न का उत्तर बचा ही है। मैंने सोचा था पूरी हो जाएगी कारिका, पर वो जटिल था ना, अपन हम वही में फंस गए, वही फंस गए। फंसने के लिए नहीं कहा, चतुर वही थे, चतुर वही थे। 5 तीर्थंकर चतुर निकल गए रवि भैया, 5 तीर्थंकर चतुर निकल गए। वो बाईपास से निकल के अगला रोड पकड़ लिया। वो अंदर घुसे ही नहीं, पता है ट्रैफिक में घुस जाएंगे तो फंस ही जाएंगे, इसलिए वो गहन ट्रैफिक में बिना फंसे हुए बाईपास से वह बाल ब्रह्मचारी 5 तीर्थंकर निकल गए। आप अब फंस गए हैं महाराज जी, अब फंस गए हो तो फंस गए थे तो 5 ही बाईपास से निकले थे रवि भैया, 5 ही बाईपास से निकले थे। बचे हुए 19 ट्रैफिक में से ही तो पार हुए थे। तो आप भी ट्रैफिक से निकलकर उस जटिल गहन जंगल से, अटवी से, पर्वत से निकलकर तुम भी पार हो सकते हैं, तुम भी चतुर हो सकते हो। पर अगर उस चरित्र में तुम अपने आप को खंडित नहीं करोगे तो जो खंडित हुआ, जिसका मन खंडित हुआ उसका जीवन भी खंडित हुआ, और जिसका मन नहीं खंडित हुआ उस चतुरता के कारण स्त्री चरित्र में वही अखंड है। उस अखंडता को प्राप्त करने के लिए समय की खंडता को समझना होगा। खंड हो गया समय का, बहुत अच्छा विषय छोड़ दे रहे, सुन लेना, बाद में सुना देंगे कोई ना कोई, नहीं तो अनुभव तो है ही, सुनाने की क्या जरूरत है, मेरे से ज्यादा और आप अच्छा कुछ सुना दोगे मुझे। करेंगे पुनः समय की। अभी 2 प्रश्न के उत्तर बाकी है। संसार में दरिद्री कौन है उसकी व्याख्या कल समझेंगे, क्योंकि समय अपना बहुत हो गया है, वैसे डोज बहुत हो गया है, तो कम कम सुनना ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कल पुनः समय पर समय की चर्चा करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं।
उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। एक युवक गया सब्जी मंडी। पहली बार पहुंचा था। उसने कभी सब्जी मंडी भी नहीं देखे थे, न कभी सब्जी बेचने वाले को देखा था। पर पिताजी ने कहा, उसने थैला उठाया और घूमते घामते पहुंच गया। सब्जी बेचने वाले के सामने खड़ा रहा। वह अपने काम में लगा था। उसे ध्यान ही नहीं था कि कोई ग्राहक मेरी सब्जी खरीदने के लिए खड़ा है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हो गया। उसका काम चल रहा था। सुबह कभी पहुंचे आप? पहला ग्राहक बन के पहुंचना उस सब्जी बेचने वाले का काम रहता है। उस सब्जी को अच्छे से जमा दो। कुछ ऐसी सब्जी होती है जिस पर वह पानी भी छिड़कता है। उसको भिंडी पसंद थी, उसको भिंडी खरीदनी थी। वह 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी हो गए, पर उसका काम चल रहा था। पानी लो, सब्जी पे डालो। ग्राहक आएगा तब तक करेगा क्या? हम भी बहुत बार करते हैं, काम नहीं है, ले ली हाथ में, दुकान में करते हैं नरेश भैया। वह भी सब्जी वाला हाथ में पानी का कटोरा लेके, पानी लेके उस सब्जी पर मार रहा था। अब उसे पता ही नहीं। उसको लगा हो सकता है कुछ होगी विधि। युवा ने देखा ही नहीं था सब्जी मंडी ना बेचने वाला। खड़ा रहा 5 मिनट, 7 मिनट बाद उसे समझ में अरे कोई खड़ा है। उसने इशारे से सब्जी वाले ने इशारे से बेचा हूं। अब वो क्या बोलता? उसने कहा नहीं, मैं रुका हूं। क्या हूं? वो पूछना चाहता था क्या चाहिए, किस लिए आए हो, कुछ खरीदना है क्या? इतनी देर क्यों रुके हो? जो चाहिए बोलो दे दूं। इस हिसाब से उसने हूं किया। उसने भी कहा हूं। अब ऐसे ही होता है ना, सामने वाला मौन इशारे में पूछे तो वो भले ही मौन नहीं हो, वो भी हाँ कर। उसने भी हूं। फिर 2 मिनट रुका, फिर उसका काम पानी डालने का हो गया। अब बेचारा थक गया। जो सब्जी मंडी गया नहीं हो, पहली बार सब्जी मंडी, किसी के सामने थैला लेके खड़ा है, कितना ऑकवर्ड लग रहा था। पर अब कहा था पापा ने, सो हाथ में झोला था, पैसे भी दिए थे। पानी डालने के बाद फिर आखिरी जब थक गया, उसने पूछा बाबा हो गया आपका? आपकी उस भिंडी को होश आ गया हो पानी डालकर तो थोड़ी सी 1 किलो मुझे दे दो। आपकी उस भिंडी को होश आ गया हो तो थोड़ी सी भिंडी 1-2 किलो मुझे दे दो। पानी, भिंडी बेहोश थी इसलिए डाला था, क्या उसे होश में लाना था? जैसे वह व्यक्ति उस भिंडी को होश में लाने का प्रयास कर रहा था, ऐसी उसकी समझ हुई थी जिसने पहली बार कभी जीवन में सब्जी मंडी जाना देखा ही नहीं था। उसे यही लग रहा था कि वह पानी उस भिंडी को, सब्जी को होश में लाने के लिए दिया था। क्या सब्जी कभी बेहोश होती है? नहीं होती, पर फिर भी पानी मारा जाता है। क्या सब्जी जैसे आप भी बेहोश हो? क्या आप भी सब्जी जैसे बेहोश हो? सब्जी पे तो पानी मारा जा रहा था उसे होश में लाने के लिए, और आप में जिनवाणी का भी छिड़काव हो रहा है, तो भी हम होश में नहीं आ पा रहे। कोई बाहर का व्यक्ति आए तो पूछ ले, चक्रेश भैया जैसा व्यक्ति पूछ ले कि क्यों होश में आ गए क्या आपके श्रावक, तो मैं कुछ बात कर लूं। कितनी बेहोश उपस्थिति में हम बैठे हैं।
नहीं समझ में आ रहा है मेरा दोष, नहीं समझ में आ रहा है दोष, क्योंकि इतने बेहोश हो चुके हैं। पानी डल जाए, चाहे जिनवाणी का पानी गिर जाए, पर हमारी वह बेहोश अवस्था होश में परिवर्तित नहीं हो। कितने बड़े बड़े दोष हम कर चुके हैं, पर हमें पता नहीं, क्योंकि हम बेहोश थे। बाहर की बेहोशी नहीं, भीतर की बेहोशी मेरे भीतर छाई है। नहीं खोज पा रहा हूं मैं अपने दोष को, नहीं समझ पा रहा हूं मैं स्वयं दोषी हूं। कोसते हैं हम दूसरों को, देते हैं हम दोष दूसरों को कि नहीं काम बिगड़ा ना तो पक्के में इसने कुछ किया होगा। पक्के में सचिन भैया महाराज आप ही दुखात करते हो। गलती व्यक्ति अपनी नहीं खोजता। दोष किसे दिया मां? आज तक दोष हमने दूसरों को दिया, पर होश स्वयं को नहीं था। और घोष करते रहे दुनिया में हम कि इसने दोष किया। अरे बेहोश तू है, दोष तेरा है। दूसरे की बेहोशी, दूसरे कोई दोषी नहीं है। क्यों नहीं दोष को प्राप्त हो पा रहे हैं? क्यों नहीं होश को प्राप्त कर पा रहे हैं हम? कारण एक ही है, मेरे भीतर दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष यही है, सबसे बड़ा बेहोशी का कारण मेरे लिए यही है कि भीतर दोष नहीं है, यानी संतोष नहीं है क्या? नहीं है, संतोष नहीं है। और घोष कर रहे हैं किसका? दूसरे के दोषों का और अपने बेहोशी का। नहीं हो बेहोश? कितना पानी डाला, कितना जिनवाणी का पानी प्रतिदिन वो बेचारा था 2, 5, 10 मिनट वह भिंडी पर और गिलकी पर पानी डालता होगा। तुम पर तो सुबह दोपहर शाम 3 बार जिनवाणी का पानी पड़ा, पर कितना हम अभी तक बेहोश है। सुध है? नहीं महाराज जी, 10, सवा 10 बजे बस सुध आ जाती है, तब हम होश में आ जाते हैं। नहीं, अब दुकान खोलने का समय हो गया है। जितना होश 10, सवा 10 बजे आता है, जितना होश मां सुबह उठकर आता है, नहीं मुझे किचन खोलना है, वहां किचकिच करने जाना है, क्या उतना होश भीतर पहुंचने के लिए है? नहीं है। क्या उतनी प्यास मेरे भीतर पहुंचने के लिए है? बिल्कुल नहीं है। खोजो, भीतर खोजो, है होश नहीं है, दोष नहीं है, मात्र दोष और दोष ही भरे हैं। फिर भी दूसरे के ही दोष देखते हैं, हम अपने दोष देखने की दृष्टि आज तक प्राप्त नहीं कर पाए।